इस तरह से परीक्षित जी महाराज भगवान का 16,108 विवाह। और जानते हैं महाराज, हर पटरानी से 10 बेटा 1 बेटी पैदा हो। कितना? 10 बेटा 1 बेटी, तो कितनी संतानें हो? 1,61,080 बेटा थे। 1,61,080 बेटा और 16,108 बेटी बराबर। भगवान की ऐसी संतानें हुई। अनुरुद्ध जी महाराज हुए, जिनका विवाह उषा जी से हुआ, बाणासुर से। अनुरुद्ध जी महाराज ने संग्राम किया और बाणासुर का महाराज भगवान स्वयं गए। जो 1000 भुजाएं थी, सभी भुजाएं काट के 4 भुजा का कर दिया। इस तरह से भगवान के ऐसे परिवार था। एक दिन नारद जी आए कि देखें भगवान क्या करते हैं। जिसका 2 पत्नी हो उसका तो हाल बुरा है। अब भगवान के तो 16,108। देखा जाए, देखने के लिए जैसे ही आए नारद जी जिस घर में घुस जाएं, हर घर में भगवान मिले। कहीं नहा रहे हैं, कहीं बच्चा खिला रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं आराम कर रहे हैं। नारद जी दिन भर फिरे, पर हर ग्रह में भगवान के हरि अनंत रूपों का दर्शन किया। और एक दिन भगवान शाम के समय अपने नाती पोता लेके बाग में टहलने लगे। भगवान बतो बैठ गए, पर भगवान का एक नाती था शाम, गेंद खेलने लगा और गेंद खेलते खेलते कुआं में डाल दिया। उस कुआं में बड़ा भारी गिरगिट, क्या बोलते हैं गिरगिट, गिरधौना, गिरगिट रहता है। लड़का घबरा गए। भगवान आए, भगवान ने स्पर्श किया और उसका उद्धार हुआ। परीक्षित जी महाराज ने कहा समझ में नहीं आया क्यों, गिरगिट कौन था? बोले ये राजा अयोध्या का नृग था। अयोध्या के राजा नृग थे। इन्होंने दान तो बहुत किया था, पर कभी कभी दान ज्यादा देना भी दुखदाई होता है। हाँ, ज्यादा दान देना भी दिक्कत कर जाता है। इतना दान दो कि परेशानी में ना जाओ। क्यों महाराज? बोले वो 1,000 गैया रोज दान करते थे। अब पता थोड़ी था, एक गाय पंडित के यहाँ से छूट के आई, गौशाला में घुस गई, राजा ने दोबारा दान कर दिया। अब वो पंडित जी बोला मैं वही गैया लूंगा। दूसरा जो पंडित जी ले गया बोला मैं भी वही गैया लूंगा। राजा निर्णय नहीं ले पाया, सिर हिलाता रहा। दोनों पंडितों ने श्राप दे दिया, गिरगिट की तरह गर्दन हिलाते हो, जाओ गिरगिट बन। जब प्रार्थना किया तो बोले जब द्वापर में भगवान का जन्म होगा तभी उद्धार होगा। तो इसीलिए भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया।